तो हेलो स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट, आज क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो क्लास है ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 12th हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। क्योंकि डियर स्टूडेंट, आज हम हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए जो आपका केमिस्ट्री है उसमें जो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं, जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं और जितने भी प्रकार के रूल्स हैं जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, उन सभी इंपॉर्टेंट टर्म को हमने उसको बहुत ही मेहनत करके जो है बच्चों उसको खोज कर जो है आपके लिए लेकर आए हैं। तो उसको ध्यान से आप देखिएगा। तो आप जो है यदि अभी तक यदि पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है डियर स्टूडेंट, तो अभी भी आपको बहुत देर नहीं हुई है, आप अभी से भी जो है स्टार्ट कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेशन में देखा जा रहा है कि फरवरी से आपका लगभग जो है एग्ज़ाम जो है शुरुआत हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट, आप मेहनत से जो है आप पढ़िए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप जो है गेन कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास को। तो जितने भी यूपी बोर्ड कक्षा 12 के हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, ठीक है, उनके लिए ये सुनहरा जो है मौका है अच्छा नंबर गेन करने के लिए। क्योंकि इस वीडियो में डियर हम आपको महत्वपूर्ण परिभाषाओं तथा महत्वपूर्ण रूल्स को बताएंगे, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टर्म है, ठीक है, उन इंपॉर्टेंट टर्म को आज इसमें पूरा जो है हम समराइज करने वाले हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डिफिनेशन या महत्वपूर्ण परिभाषा के विषय में, ठीक है। तो डियर देखिए, जो हमारा केमिस्ट्री में, रसायन विज्ञान में जो पहला परिभाषा पूछा जाता है वो होता है मोलरता। ये देखिए 2011 में, 12 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 19 में, 21 में, 23 में, ये लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो डियर ये सभी जितने भी आपकी परिभाषाएं दी गई हैं ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन परिभाषाओं को आप जरूर से जरूर इसको याद कर लीजिए आप। तो ये हो गया आपका पहला परिभाषा डियर मोलरता। दूसरा क्या है? दूसरा आपका मोललता है। तीसरा डियर परिभाषा आपका है मोल प्रभाज्य, ठीक है। देखिए 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 20 में, 21 में, ठीक है। तो ये लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डियर। तो इसको आप ध्यान से जो है देख लीजिए। यहाँ से देखिए जो आपका चौथा जो है इंपॉर्टेंट परिभाषा है, डिफिनेशन है, वह है क्वथनांक का उन्नयन, ठीक है। तो क्वथनांक का उन्नयन जो है आप जरूर इसको पढ़िएगा। देखिए पांचवा आपका जो इंपॉर्टेंट परिभाषा है वो है डियर हिमांक के अवनमन, ठीक है। तो हिमांक के अवनमन जो है काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको भी आप देख लीजिएगा। अगला जो परिभाषा है डियर वो है प्रतिप्रासरण। तो प्रतिप्रासरण भी जो है आपको बार बार पूछा जाता है, इसको भी आप देख लीजिएगा। जो आपका सातवां परिभाषा है डियर मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो मानक इलेक्ट्रोड विभव भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ से जो डियर 8 नंबर है आपका विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेल है ये भी जो है इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये पूछा जाता है, ठीक है। 9 देखिए आपका है ईंधन सेल, ठीक है। तो ईंधन सेल भी आप देख लीजिएगा। 10 में देखिए लिखा है संक्षारण, ठीक है। तो संक्षारण भी परिभाषा पूछी जाती है, तो इसको भी आप इसको तैयार कर लीजिएगा। देखिए 11 नंबर पे लिखा है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या विद्युत रासायनिक श्रेणी ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ा भी चुके हैं, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी है, ठीक है, इसको आप ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ से 12 नंबर पे देखिए दिया है अभिक्रिया की दर या वेग। तो अभिक्रिया की दर या वेग क्या होता है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। 13 नंबर पे है अभिक्रिया की कोटि, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया की कोटि डियर जो है आप तैयार कर लीजिएगा। 14 नंबर पे आपका देखिए लिखा है कि अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है। तो अभिक्रिया की आणविकता भी क्या होती है, परिभाषा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। 15 नंबर पे दिया है संकीर्ण ऊर्जा। तो एक्टिवेशन एनर्जी या संकीर्ण ऊर्जा भी क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। 16 नंबर पे देखिए संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट के विषय में पूछता है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। 17 नंबर पे देखिए आंतरिक संक्रमण तत्व, ठीक है, या इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आप तैयार कर लीजिएगा। 18 नंबर पे दिया है लेंथेनाइड संकुचन, ठीक है। तो ये जो लेंथेनाइड कंस्ट्रक्शन है या लेंथेनाइड संकुचन है, यह भी इंपॉर्टेंट होता है, आप इसको तैयार करिएगा। देखिए 19 नंबर पे लिगेंड, ये डियर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके उप सह संयोजक यौगिक में जो है ये लिगेंड जो होता है ये बार बार पूछा जा रहा है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, लिगेंड क्या होते हैं, ठीक है। 20 नंबर पे दिया है उप सह संयोजक संख्या, ठीक है। तो जो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है ये बार बार पूछा जाता है, इसको भी आप सीख लीजिएगा। 21 नंबर पे दिया है आपका हैलो एल्केन तथा वर्गीकरण, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन एंड हैलो एल्केन जो होता है ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी परिभाषा पूछा जाता है, इसको तैयार कर लीजिएगा। 22 नंबर पे दिया है एल्कोहल तथा वर्गीकरण। तो एल्कोहल तथा वर्गीकरण डियर क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी आप परिभाषा को देख लीजिएगा। 23 नंबर पे दिया है एमीन तथा वर्गीकरण। तो डियर जो है एमीन तथा वर्गीकरण एक इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ठीक है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। अब हम अगला परिभाषा देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा अगला नंबर है 24 नंबर, देखिए ये है इंपॉर्टेंट परिभाषा न्यूक्लिक अम्ल। तो डियर न्यूक्लिक अम्ल में आपको डीएनए और आरएनए में से किसी एक का परिभाषा पूछ लेता है। तो यहाँ से देखिए डीएनए का पूरा नाम है डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का पूरा नाम है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इन दोनों में से आप या तो दोनों को तैयार कर लीजिए, आपके लिए ही अच्छा है, ठीक है। तो दोनों न्यूक्लिक अम्ल को आप तैयार कर लीजिएगा। 25 नंबर पे देखिए दिया है विटामिन। तो विटामिन भी पूछा जाता है डियर, तो इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। 26 नंबर पे आपका एंजाइम दिया है, ठीक है, तो एंजाइम की परिभाषा आप तैयार कर लीजिएगा। 27 नंबर पे दिया है प्रोटीन्स, ठीक है। तो प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन की परिभाषा आपको तैयार करना है।
28 नंबर पे दिया है एमिनो अम्ल, तो डियर एमिनो अम्ल को भी आप तैयार कर लीजिएगा। 29 नंबर पे दिया है ग्लूकोज की संरचना, तो ग्लूकोज की संरचना डियर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आपको जरूर तैयार करना है। 30 नंबर पे आपका दिया है फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज को भी आप देख लीजिएगा। और 31 नंबर पे आपका है डियर सुक्रोज। तो डियर स्टूडेंट आपके जो है ये जो आपके 31 जो आपके परिभाषाएं डिफिनेशन बताई गई हैं, ये आपके पूरे केमिस्ट्री को एनालाइज किया गया है, ठीक है, तो पूरा एनालाइज करके ही ये बताया गया है। तो इसको ट्रस्ट कीजिए और इसको पूरी परिभाषा को आप ध्यान से, ठीक है, इसी जो है नोटबुक में जो है लिख कर इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, सभी परिभाषाओं को। और देखिए यहाँ पर जो है आपका जो है 7 रूल होते हैं जो महत्वपूर्ण है और इन नियमों में से जो है हर साल पूछा जाता है, ठीक है। पहला नियम आपका है कोलराउस का नियम क्या होता है, ठीक है, इसको आप तैयार करिएगा। दूसरा है राउल्ट का नियम क्या होता है। तीसरा आपका वान हाफ गुणांक है। चौथा है आपका हेनरी का नियम। पांचवा है आपका आर्हेनियस का समीकरण। और छठा है आपका फैराडे का अपघटन नियम। और सातवां है डियर आपका नष्ट समीकरण। तो 7 प्रकार के ऐसे नियम हैं, ठीक है, आपके जो है पूरी केमिस्ट्री में जो बार बार पूछे जाते हैं। तो इस नियम को आप जरूर से जरूर जो है तैयार कर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट जितने भी आपके परिभाषाएं थी और जितने भी रूल थे जो महत्वपूर्ण थे और आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उसको हमने यहाँ पर एनालाइज करके आपको बता दिया है। तो इसको ध्यान से आप तैयार कर लीजिए। और डियर स्टूडेंट आपको एक खुशखबरी भी हम बताते चलें कि आपको अब कहीं और नहीं जाना है, हम इसी चैनल पर आपको इन सभी परिभाषाओं को, ठीक है, आपको एक एक करके जो है आपको व्याख्या करके आपको समझाएंगे, यहाँ पर बता देंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और इन सभी महत्वपूर्ण परिभाषाओं का आंसर भी आपको आसानी से मिल सके। तो डियर स्टूडेंट आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।